देवी जो संसार के कण कण में व्याप्त है और हमारे मन में भी। पर वास्तविकता में कौन है देवी? इस कथा का आरंभ भी इसी अहंकार के प्रारंभ से हुआ जो ब्रह्मदेव के 5वें शीश के रूप में उभर रहा था। ब्रह्मदेव की जय! ब्रह्मदेव की जय! क्या हुआ पिताश्री? आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे। क्या हमसे आपके सम्मान में कोई त्रुटि हुई है? त्रुटि मेरे सम्मान में नहीं रही दक्ष, त्रुटि रही है उस निर्वाण में। शिव और विष्णु का आसन मेरे समकक्ष लगा दिया। मैं स्वयं अपने आसन का निर्माण करूंगा और वह आसन इतना दिव्य होगा, सभा में उपस्थित सभी भली भांति जान जाएंगे कि क्यों मैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु से अधिक सम्मान का अधिकारी हूं। एक ओर ब्रह्मा का अहंकार आकाश छूने को आतुर था, वहीं दूसरी ओर एक देव वो भी थे जो स्वयं को धरा पर रखते थे। मैं आपको सारे संसार में खोज रहा हूं और आप यहां भस्म से खेल रहे हैं। नारायण, सारा खेल इसी भस्म का ही तो है। किंतु मैं आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं देव। मैं जानता हूं आपकी समस्या क्या है नारायण। ब्रह्मदेव का बढ़ता हुआ अहंकार। ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा। रुक जाइए प्रजापति दक्ष। दक्ष प्रजापति, मैं यहाँ कोई अवरोध उत्पन्न करने के लिए नहीं आया। मैं तो आपके मंगल की कामना से आया हूं। परंतु ये यज्ञ सफल हो, इसके लिए इस यज्ञ वेदी पर किसी और का होना भी अनिवार्य है। आपका संकेत किस ओर है? मेरा संकेत उसकी ओर जो इस यज्ञ को उचित दिशा प्रदान करे। महारानी प्रसूति। जिनके सहयोग के बिना ये यज्ञ फलित नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं देव। स्त्री पुरुष की अनुयायी हो सकती है, उसका अनुसरण कर सकती है, किंतु उसके साथ नहीं बैठ सकती। जो स्त्री अपनी कोख में आपकी संतान को पाल रही, जो स्त्री आपके वंश को आगे बढ़ाएगी, आपने उसको ही पीछे कर दिया। और आप ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञानी, स्वयं रचयिता हैं, तो फिर किसी अन्य रचयिता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे सहन कर सकते हैं आप? अब एक सन्यासी मेरे समकक्ष एक स्त्री को खड़ा करेगा? आपके समकक्ष नहीं ब्रह्मदेव, आपसे आगे। नारी अपने आप में ही एक त्रिमूर्ति है। नारी संतान को जन्म देती है, उसका पालन पोषण भी करती है और उसके भीतर जन्म ले रहे कुसंस्कारों का नाश भी करती है। सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि पुरुष नारी को अपने से पीछे इसलिए रखता है ताकि अपनी दुर्बलता को छिपा सके। ब्रह्मदेव को सृष्टि के निर्माण के लिए एक नारी के सहयोग की आवश्यकता है। शिव
इस सृष्टि के निर्माण के लिए वो स्त्री तो क्या, ना ही मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और ना ही नारायण की। मैंने अपना बड़प्पन दिखाकर तुम्हें त्रिमूर्ति का अंग बने रहने दिया और तुम मुझी को तुच्छ दिखाना चाहते हो और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्मदेव, प्रश्न ये कभी था ही नहीं कि हम तीनों में श्रेष्ठतम कौन है, क्योंकि आदिकाल से ही कोई तो है जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया है। यदि कोई है मुझसे श्रेष्ठ तो प्रस्तुत करो मेरे सम्मुख, परिचय दो सबको, कहां है वो ऊर्जा? नहीं जानता, बस आभास है कि वो ऊर्जा है। इसीलिए प्रयासरत हूं ब्रह्मदेव कि आपको भी उस सत्य का भान करा सकूं, ताकि आपका अहंकार दूर हो। जिसे तुम मेरा अहंकार कह रहे हो, वास्तव में वो मेरे अस्तित्व का आकार है। मैंने, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और इसीलिए इस सृष्टि को मेरे ही नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ये मेरा पंचम शीश प्रतीक है मेरे सर्वश्रेष्ठ होने का, और तुमने भरी सभा में मुझे तुच्छ दिखाने का प्रयत्न किया, और आज इसी भरी सभा में मैं सिद्ध करूंगा कि मैं सर्वोपरि हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। ब्रह्मदेव, आपके अहंकार के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, और जब भी कोई पाप या दुष्कर्म अपनी सीमा लांघकर सृष्टि को संकट में डालता है, तो मैं शिव अपना संहारक अवतार ले लेता हूं। प्रकाशपुंज, ये क्या संकेत है? ये कैसा प्रकाशपुंज है? ये उसी महा ऊर्जा की छाया है, हिरण्यगर्भ, जहां से हम सब जन्मे हैं। ये संसार, ये ब्रह्मांड बिना किसी प्रेरणा के मेरी ही इच्छा से रचा गया है। सभी शक्तियां मुझ में समाई है, सबका अस्तित्व मुझसे है, मेरी इच्छा से है। आप कौन हैं देवी? मैं वो हूं जिसने जीवन को जन्म दिया है। इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है। देवी, आदि पराशक्ति। आप तीनों का उद्भव मेरे द्वारा रचित सृष्टि के देख रेख के लिए हुआ है। मैंने ही आप तीनों को आपके उत्तरदायित्व सौंपे। ब्रह्मा को रचयिता का, विष्णु को संचालन का, और शिव को पुनर्निर्माण के निमित्त नाश का। महिषासुरमर्दिनी शैलसुते